Okay. Hello everyone. Today is our fourth lecture of sequential circuit. So आज हम हमारे फोर्थ लेक्चर में जेके लैच के बारे में बात करेंगे. ठीक है. हमने सबसे पहले क्लॉक के बारे में पढ़ा. ओके. देन हमने पढ़ा एसआर लैच. देन हमने पढ़ा एसआर फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो आज हम पढ़ेंगे जेके लैच. ठीक है. एक बेसिक डिफरेंस लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि लैच में क्लॉक नहीं होती है और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है. ठीक है. सो आज हम पहले पढ़ेंगे जेके लैच और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो देखते हैं कि जेके लैच होता है क्या है. ओके. सो क्या है कि जेके लैच हैज two inputs J and K. Okay, okay. The output gets toggled when J and K inputs are high. JK latch is just like SR latch, but it eliminates the undefined state of SR latch. ठीक है. मतलब कि JK latch है क्या? वह है तो एक SR latch ही, लेकिन हमारी SR latch में एक undefined state आती थी. ठीक है. वो कौन सी थी कि जब S और R की वैल्यू 1 1 होती थी. ठीक है. वो यहाँ पर ना हो इसलिए हमने जेके लैच बनाया. ठीक है. जेके लैच में हमारा अगर दोनों इनपुट 1 1 मतलब कि हाई हो, तब हमारी वो जो अनडिफाइंड स्टेट आती थी वो ना हो कि यहाँ पर क्या होगा, टॉगल हो जाएगा. टॉगल इन मीन्स क्या कि हमारा जो भी हम इनपुट हम दे रहे हैं वो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. जैसे कि हमने आउटपुट में 1 1 दिया है, सॉरी जेके में हमने 1 1 दिया. सो वो कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा, प्रेजेंट स्टेट को. जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगी वो प्रेजेंट स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करके दे देगी. ठीक है. मतलब कि हमने अगर जेके को 1 1 दिया. ठीक है. लेट्स एज्यूम कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 है, मतलब क्यू की वैल्यू 0 और क्यू बार की वैल्यू 1. ठीक है. सो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 0 का मतलब क्यू इक्वल टू 0 था वो क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा और क्यू बार इक्वल टू जो 1 था वो क्यू बार इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है. सो जेके लैच में कुछ ऐसा हो. ठीक है. सो उसकी सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम कैसे कैसे बनेगी कि एक तो हमारा जो सेम एसआर लैच का जो स्ट्रक्चर था वही होगा, लेकिन सिर्फ उसमें फर्क क्या आएगा, जो हम एक इनपुट जे दे देंगे एक इनपुट के दे देंगे दूसरे इनपुट में. लेकिन जो दूसरा इनपुट होगा वो क्या होगा, जो कि हमारा प्रेजेंट स्टेट होगा. प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट आएगा जिसको हम प्रेजेंट स्टेट बोल रहे हैं, वो हमारा दूसरा इनपुट बनेगा. सेम गोस फॉर के, मतलब कि क्यू बार जो होगा वो हमारा दूसरा इनपुट बनेगा इस एंड गेट के लिए. ठीक है. और इस एंड गेट के लिए दूसरा इनपुट क्यू बनेगा. ओके. और एक तो है ही जे और के इनपुट्स. ठीक है. सो बाकी आगे का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा जो एसआर लैच में होता था. ओके. सो अब इसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल के हिसाब से कैसे वर्क करेगा. ठीक है. यहाँ पर हमने लिखा है जे और के की वैल्यू 0 0 हो तो क्यू एन प्लस 1 मतलब कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, क्यू, मतलब कि वो होल्ड स्टेट ही रहेगी. एसआर लैच में भी सेम था. 0 1 में क्या था कि क्यू एन प्लस 1 0 हो जा रहा था, मतलब कि के मतलब कि वो जो रीसेट हो रहा था, रीसेट पिन 1 आ रही थी. ठीक है. तब हमारा क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा. जब हमारा के जे 1 होगा और के 0 होगा, तब हमारा आउटपुट मतलब कि नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी, सेट मतलब कि 1. ठीक है. जो सेम इधर आ रही है. और एसआर लैच में 1 1 पर क्या होता था, इन अनडिफाइंड स्टेट. लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका टॉगल मतलब कि कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अब हम ये पुट करके देखते हैं कि हमारी जो हमने ट्रू टेबल बनाया उसी हिसाब से होता है कि. ठीक है. सो मान लेते हैं हमने जे और के दोनों की वैल्यू 0 0 ली है. ठीक है. और अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेट हमारी है 0 क्यू. सो सिंपल है कि क्यू बार क्या होगा, 1, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. सो इस गेट का इनपुट क्या होगा, 0 और 0. 0.0 क्या होता है, एंड गेट है तो 0.00, मतलब कि यहाँ 0 गया हमारे पास 0. ठीक है. और यहाँ पर क्या जा रहा है, हमारा दूसरा इनपुट क्यू बार का 1, मतलब कि ये क्या है, 1. ठीक है. तो क्या होगा, 0 प्लस 1 का बार. 0 प्लस 1 का बार क्या होगा, 1 का बार मीन्स ये क्या हो गया, 0. जो कि हमारी क्या थी, हमने जो प्रेजेंट स्टेट ली थी 0, वही हमारी नेक्स्ट स्टेट भी आ गई.
ठीक है। सेम हम अगर के की बात करें तो 0 यहाँ पर क्या आएगा 0, दूसरा इनपुट क्या आएगा 1, तो 0.1 क्या होता है 0.1 0 ही होता है। सो वही ये 0 यहाँ पर जाएगा। ठीक है। अब 0.0 क्या मिलेगा हमें 0, लेकिन यहाँ नॉर गेट है मतलब 0 का बार ये 1 हो जाएगा, जो कि मिल रहा है हमें 1, मतलब कि 0 0 पर स्टेट होल्ड कर रही है नेक्स्ट पर। ठीक है। अब एक और इनपुट चेक कर लेते हैं कि हम अगर 0 1 ले, ठीक है, अगर 1 1 ले लेते हैं टॉगल स्टेट में हमें देखना है, बाकी सब तो आप दोनों ये दो कॉम्बिनेशन है वो चेक करके देख सकते हो। अगर 1 1 ले हम, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 है, ठीक है, और सेम अगर हम प्रेजेंट स्टेट यही ले लेते हैं ये 0 है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है, तो क्यू बार की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। सो ये जो हमारा 0 है वो एक यहाँ पर जाएगा और जे भी 1 है, सो 1.1 क्या होगा 1, जो कि यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। अब ये 1 और दूसरा कौन सा इनपुट ये 1, सो 1 प्लस 1 क्या होता है 1, लेकिन और नॉर गेट है मतलब प्लेस 1 प्लस 1 का बार, 1 प्लस 1 का बार 0, सो यहाँ पर क्या आएगा 0। ओके। सो उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें कि 1 अगर हम लें सो 1 और जो दूसरा इनपुट क्या है 1, सो 1.1 क्या होता है 1.1 इज 1, सो यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर कौन सा इनपुट जा रहा है 0, सो 1 प्लस 0 क्या होगा 1 प्लस 0 1, और उसका बार 0, जो कि 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0। ओके। सो इस तरीके से हम टॉगल स्टेट में भी दे सकते हैं। ठीक है। सो जे और के की वैल्यू हमारी क्या आई 1 1 आई। ओके। सो ये था हमारा जेके लेच, जिसका ये हमने ट्रूथ टेबल देखा। ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा। ओके। जिसमें 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट एंड 1 1 पे टॉगल बने। ठीक है। सो ये था ऐसा लेच जिसमें हमने क्लॉक यूज नहीं किया, मतलब इसलिए वो लैच है। अगर हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एस जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम क्लॉक यूज करेंगे। ओके। सो आगे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।